IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर मुकम्मल। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी। एलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से अगली किस्त जारी की जाएगी। छठे जायजे की तकमील की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ली जाएगी। किस्त के इजरा से पाकिस्तान को फराहम करदा रकम 3 अरब 2 करोड़ 70 लाख डॉलर हो जाएगी। IMF की मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मावनत रोकने के इक़दामात पर पाकिस्तान की तारीफ। IMF का कानून साजी के जरिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को बढ़ाने और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाने पर जोर। IMF के मुताबिक रवां साल मुआशी तरक्की 4% से ज़्यादा, अगले साल 4.5% रहने का इम्कान है। आवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली फिर महंगी होने का खदशा। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 75 पैसे इजाफे की दरख्वास्त कर दी। इजाफे की दरख्वास्त अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा 30 नवंबर को सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इजाफे की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली तकसीमकार कंपनीज के लिए है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुबैना तौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस से मुतल्लिक बात की जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो टेप को झूठ का पलंदा करार दिया। कहते हैं ये मेरी आवाज़ नहीं, ना ही इस किस्म की कोई बात हुई। ये आवाज़ मुझसे मंसूब है जो झूठ के सिवा कुछ नहीं। इस किस्म की हरकतों से अदलिया को दबाने की रवायत पुरानी है। पहले भी पैनमा की रिपोर्ट फखरिया अंदाज में पेश की गई। अब ये फरमाना चाह रहे हैं कि इन्हें पैनमा की स्टोरी करने के लिए इदारों ने हुक्म दिया था, जिसके नतीजे में मियाँ साहब नाअहल हुए। वज़ीर आज़म के माबन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्विटर पर पैगाम। कहा, पहले भी इसी केस में नवाज शरीफ की बेगुनाही के बारे में झूठी खबर देकर माफ़ी मांग चुके हैं। कोरोना केसेस में वाज़े कमी, 24 घंटों में 3 अमवात रिकॉर्ड। एक रोज़ में 322 अफराद में वायरस की तशख़ीस। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 37,148 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.86% रिकॉर्ड हुई। 1043 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी आज भी ख़तरनाक सतह पर बरकरार। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 रिकॉर्ड। बांग्लादेश के शहर ढाका का पहला नंबर। पंजाब के वस्ती शहर भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। बहावलपुर, साहिवाल, गुजरांवाला और मुल्तान में स्मॉग का राज बरकरार। स्मॉग से निमटने के लिए पानी का छिड़काव। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी बीमार पड़ने लगे। तिब्बी माहिरीन की मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। फवाद चौधरी की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत ट्वीट किया। कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के खिताब के बाद एक मफरूर की तकरीर से ख़त्म होगी। जजेस और अदलिया की तौहीन के सिवा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मेरा मशवरा है कि वो गैर जानिबदार रहे। शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि एक मफरूर और मुजरिम का एक कॉन्फ्रेंस में बात करना मुंतज़मीन की गैर जानिबदारी पर शदीद शकूक पैदा करता है। मुअज़्ज़िज़ जजों को ऐसे सियासी इज्तिमात से दूर रहना चाहिए। नैब एहतसाब नहीं बल्कि सियासी इंतकाम का इदारा है। अगर मुझसे 35 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है तो तुम्हें भी देना होगा। इस वक्त मुल्क का सबसे करप्ट इदारा नैब बज़ाते खुद है। नैब सिर्फ सियासतदानों पर लागू होती है। 21 साल में सिर्फ नवाज शरीफ को सज़ा दी गई। शाहिद फ़कान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इदारे जमहूरियत पैदा नहीं करते, ये मुआशरों से आती है। मसला ये है कि हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। लेक्चर देने से चीज़ें ठीक नहीं होती। दुनिया में क्या कभी ऐसा हुआ कि कानून बने और मुआशरा ठीक हो जाए? बैड गवर्नेंस मुआशरे की तबाही का बायस बनेगी। EVM की तरह ज़मीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने की मुखालिफत हुई थी। वज़ीर आज़म कहते हैं मुखालिफत की वजह लैंड माफिया की जानिब से सरकारी अराजी पर कब्जा था। डिजिटल रिकॉर्ड की मदद से लैंड माफिया और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लाहौर और इस्लामाबाद में 2,639 अरब रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया था। अराजी पर कब्जे की वजह से पाकिस्तान में मुनासिब जंगलात नहीं लगाए जा सके।
जिसने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, इसका रिकॉर्ड आ गया है। मलिक अमीन असलम कहते हैं स्टेट लैंड के अंदर के 50,000 स्क्वायर की मैपिंग कर ली गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1,60,000 एकड़ पर कब्जा है। इस तरह 500 अरब रुपए की ज़मीन पर कब्जा हो चुका है। सुबह दोपहर शाम गैस फराहमी के वादे से भी यू टर्न, हुकूमत तसल्लियां देती रह गई। गैस का बहरान शदीद हो गया। तमाम दावों के बावजूद मुल्क के कई शहरों में लोड शेडिंग बेकाबू। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस का प्रेशर ना होने के बराबर। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। लाहौर की सूरत हाल भी कराची से मुख्तलिफ नहीं। शहर का ज्यादातर हिस्सा गैस से महरूम। बाज़ इलाकों में मामूली प्रेशर से खाना पकाना मुमकिन ही नहीं। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में किल्लत पड़ गई। ख़वातीन को मुश्किलात, शहरी महंगी LPG लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। कोयटा के नवाही इलाके मस्तूंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। चांबाक अफराद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कबायली शख्सियत मीर मोहम्मद खान शामिल। वाक़े में 4 अफराद जख्मी हुए। ईरान की दूसरी बड़ी फ़ज़ाई कंपनी महान एयर पर साइबर हमला। फ़ज़ाई कंपनी की वेबसाइट का सिस्टम मुतासिर, कंप्यूटर निज़ाम भी बंद हो गया। महान एयर ईरान की अहम निजी फ़ज़ाई कंपनी है जो 2011 से अमरीकी पाबंदियों की जद में है। टीम पाकिस्तान तीसरे T20 मैच में आज बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक रोज़ कबल खूब हल्ला गुल्ला किया। प्लेयर्स ने मैनेजमेंट के हमरा मुकामी होटल में रात का खाना खाया। शुएब मलिक ने खिलाड़ियों से मुख्तसर खिताब भी किया। उन्होंने गुज़श्ता 1 साल में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शानदार परफॉर्मेंस को सराहा। अस्सलामुअलैकुम, GNN न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं सानिया चौधरी। मैं हूं सैयद मुजम्मिल। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज़ में आपको बताएं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का 6ठा दौर मुकम्मल हो गया है। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। IMF एलामिये के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से अगली किस्त जारी की जाएगी। 6ठे जायजे की तकमील की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ली जाएगी। किस्त के इजरा से पाकिस्तान को फराहम करदा रकम 3 अरब 2 करोड़ 70 लाख डॉलर हो जाएगी। IMF की मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मामलत रोकने के इकदाम पर पाकिस्तान की तारीफ। और IMF का कानून साजी के जरिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बढ़ाने और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाने पर जोर। IMF के मुताबिक रवां साल मुआशी तरक्की 4% से ज़्यादा, आइंदा साल 4.5% रहने का इम्कान है, जबकि महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में मजीद इजाफे का खदशा है।